तो क्या कोई स्टूडेंट उस फॉर्मूले को बता सकता है? क्या फॉर्मूला बताया था मैंने प्रोबेबिलिटी का? हाँ जी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो सेट एग्जाम की प्रिपरेशन में हमारा जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, हम उसको पढ़ रहे थे और उसके हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक एक एक क्वेश्चन मैंने कराया है। सारी चीजें लास्ट क्लास में समझा दी थी। तो मैं एक बार आपको जल्दी से याद दिला दूं कि लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का, जो कि होता था, क्या होता था? कोई बताएगा मुझे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by number of total possible outcomes। तो ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है। कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी घटना हो रही है, ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ पीई। कोई भी घटना हो रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है, उसकी अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे का इस एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस मैंने कराए थे लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 12 तक, उन सब में इसी फॉर्मूले का मैंने यूज किया। ठीक है। मैंने आपको बताया था फेवरेबल आउटकम से मतलब ये है कि जो आपको फेवर कर रहा है, यानी जो आपको चाहिए। फेवर मतलब जो चीज आपको चाहिए वो आपका फेवरेबल आउटकम है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल चीजें उसमें हो रही हैं, उन वो कितनी पॉसिबल चीजें हो रही है वो आउटकम। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बैग है या एक कॉइन है, उस कॉइन में दो चीजें हैं, हेड और टेल। तो अगर मैं कहूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे सामने है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल आउटकम क्या है? हेड। और कितने हेड होते हैं एक कॉइन में? सिर्फ एक। तो एक बटे टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? दो, हेड और टेल। ठीक है। एक सिक्के में दो साइड्स होती हैं, हेड और टेल, एक कॉइन में। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? हेड और टेल, यानी दो। तो एक बटे। तो मैं समझता हूं कि आपको इस फॉर्मूले में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर है तो पूछ लो। ठीक है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अपने क्वेश्चंस जो हम कर रहे थे लास्ट क्लास में उनको आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 करिए सभी लोग सॉल्व। अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले 13 के फर्स्ट पार्ट को करिए। एक डाइस जो है वो फेंकी गई है, आपको बताना है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। करिए सभी लोग। 1/2। 1/2। अच्छा, डाई से मतलब ये है कि जो लूडो वाली होती है ना, वो उसमें क्या क्या होते हैं? एक लूडो वाली जो वो होती है उसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। ठीक है। 6, 6 साइड होते हैं उसके, 6 साइड्स होते हैं क्यूब की फॉर्म में। तो आपको बताना है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्राइम नंबर इसमें कौन कौन से हैं? एक तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पीई इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल, फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल क्या है आपको? फेवरेबल वो है जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितने हैं? 1, 2, 3। तीन प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 3/6, और 3/6 का मतलब 3 1 2, 3 1 3, 3 2 6, यानी 1/। बताइए, ये क्लियर हुआ सभी को? फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर है? सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा सेकंड वाले का? 1/2। 1/2। ओके। तो आपको बताना है कि
2 और 6 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। फेवरेबल क्या है, क्या क्या आ सकता है 2 और 6 के बीच में, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। कितने हो गए टोटल, 1 2 3, 3 हो गए डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 6, तो 3/6 भी कितना हो गया 1/। बताइए, ये सभी को क्लियर, ठीक है। थर्ड वाला है ऑड नंबर, इसको सॉल्व करें। ऑड नंबर वाले को सॉल्व करिए। तो इसमें कितने ऑड नंबर आ सकते हैं, 1 3 और 5 ऑड नंबर है, तो कितने हो गए 1 2 और 3। तो फेवरेबल हो गए आपके 3, टोटल हो गए 6, तो ये भी कितना आया 1/1। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में आपको कार्ड वगैरह जो ताश के पत्ते होते हैं उनकी नॉलेज होनी जरूरी है। तो बताओ, क्या मुझे बताना चाहिए या सबको पता है। अगर एक भी स्टूडेंट ऐसा है जिसे नहीं पता तो लिख दो, मैं बता दूँ। तो जिनको पता है वो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, जिनको नहीं पता वो एन टाइप कर दो। ताश के पत्ते कितने होते हैं, ब्लैक कलर के कितने होते हैं, रेड कलर के कितने होते हैं, उनको क्या कहते हैं, फेस कार्ड क्या होता है, ऑनर कार्ड क्या होते हैं, डिजिट कार्ड क्या होते हैं, नहीं पता। काफी बच्चे उन्हें एन लिखा है। चलो तो मैं बता देता हूँ, चलो। तो जो मैं जो भी चीज बता रहा हूँ एक चार्ट के, हाँ एक चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो उस चार्ट को अगर आप याद कर लोगे तो, याद क्या करना है, यही कहूंगा उसको आप उस एक बार देख भी लोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो थोड़ा कार्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो हमारे कार्ड होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं ताश के पत्ते, ठीक है, वो टोटल होते हैं 52। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए, एक चार्ट बना रहा हूँ तो उसको ध्यान से देखो। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, ठीक है। कार्ड्स टोटल जो ताश के पत्ते होते हैं या टोटल जो कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं 52 होते हैं। अब इन 52 में से, इन 52 में से जो हमारे 26 कार्ड्स होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ब्लैक कलर के। और जो 26 कार्ड रेड होते हैं सर। वो रेड कलर के होते हैं। ये बात सभी को क्लियर, भाई जिनको आता है प्लीज आप थोड़ा बाकी लोगों के का भी सोचे, ठीक है, उनको भी सुनने दे बातें। ये सभी को क्लियर हुआ, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनको भी मुझे सिखाना है। तो टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से 26 ब्लैक हो गए, 26 रेड हो गए, ठीक है। अब इन 26 को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इन 26 कार्ड्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक 13 13 करके लाइन टेढ़ी खींच रही है। ओके, तो इनको भी 13 13 में डिवाइड किया हुआ है, 13 13 और सेम 13 13। अब इनके नाम क्या होते हैं, जो ब्लैक कलर के जो 13 13 कार्ड है उसमें से एक को हम बोलते हैं क्लब, ठीक है, लिख देता हूं मैं थोड़ा अच्छे से, क्लब। इनको हम बोलते हैं स्पेड,
और जो रेड कलर के हैं उनको हम बोलते हैं हार्ट और डायमंड। ठीक है। जो ब्लैक कलर वाले हैं उनको हम बोलते हैं क्लब और स्पेड। हिंदी में भी बता दो। ओके, हिंदी में भी बता देता हूं। पहले ये ये बताओ, यहां तक क्लियर है? क्लब को हिंदी में कहते हैं चिड़ी। ठीक है। स्पेड को कहते हैं हुकुम। हार्ट को कहते हैं पान का पत्ता। और डायमंड को बोलते हैं ईट। ठीक है। टोटल ताश के पत्ते होते हैं, कार्ड्स होते हैं 52। उसमें उसको हमने 26 में डिवाइड किया। 26 ब्लैक कलर के, 26 रेड कलर के। ठीक है। कार्ड जो होते हैं 52 होते हैं, 52 उसमें से ब्लैक कलर के होते हैं 26, ब्लैक रेड कलर के होते हैं 26। अब जो ब्लैक वाले हैं वो भी 13 में डिवाइड है। उसमें से जो 13 है उनको हम क्लब या चिड़ी बोलते हैं, और जो 13 है उनको हम स्पेड और हुकुम बोलते हैं। ऐसे ही जो रेड कलर के हैं उसमें 13 जो है उनको हम हार्ट या पान बोलते हैं, और जो 13 है उनको डायमंड या ईट बोलते हैं। ठीक है। यहां तक क्लियर? अब बात करते हैं कि ये जो 13 मैंने आपको बताए ये होते क्या हैं। ठीक है, क्या हम इनको कहते हैं? तो देखो, इन ये जो 13 है, 13 जो पत्ते हैं, 13 जो पत्ते हैं क्लब के या चिड़ी के, उसमें से 4 पत्ते जो होते हैं, उसमें से पहला होता है किंग या राजा, क्वीन या रानी, जैक या गुलाम। ठीक है। और लास्ट वाला होता है एस या इक्का। ठीक है। और थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं। पहला जो होता है वो होता है किंग। दूसरा जो होता है वो होता है क्वीन। तीसरा जो होता है वो होता है जैक, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गुलाम। चौथा जो होता है वो होता है एस, जिसको हम बोलते हैं इक्का। ठीक है। ऐसे ही 4 कार्ड इसमें, वही किंग, क्वीन, जैक, एस। ऐसे ही इसमें 4 कार्ड किंग, क्वीन, जैक, एस। ऐसे ही डायमंड में भी 4 होते हैं, किंग, क्वीन, जैक और एस। ठीक है। नहीं, कार्ड नहीं खिलवाऊंगा, क्वेश्चन कराना है कार्ड वाला, इसलिए बता रहा हूं। और ये बताए बिना होगा नहीं। तो देखो, मैंने बताया था 13 होते हैं, 13 में से 4 तो ये हो गए। बाकी जो 9 कार्ड बचे, बाकी जो 9 कार्ड हैं वो होते हैं हमारे डिजिट कार्ड, जैसे 2, 3, 1 नहीं होता, 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 4, और कहां तक जाते हैं? कहां तक जाते हैं? 10 तक। ऐसे ये भी 2, 3, 4 कहां तक जाते हैं? 10 तक। ऐसे ही 2, 3, 4 कहां तक जाते हैं? 10 तक। ऐसे ही 2, 3, 4 कहां तक जाते हैं? 10 तक। यहां तक क्लियर है या दोबारा बताऊं? देखो, टोटल कितने कार्ड हैं? 52। उसमें से 26 हैं ब्लैक कलर के, 26 हैं रेड कलर के। जो ब्लैक कलर वाले हैं वो 13-13 में बटे हुए हैं। एक को कहते हैं क्लब, एक को कहते हैं स्पेड। जो बाकी रेड है वो भी दो 13-13 में बटे हुए हैं। एक को कहते हैं हार्ट, एक को कहते हैं डायमंड। अब ये 13 है कौन कौन से? 13 में से जो 4 हैं वो है किंग, क्वीन, जैक, एस। ये सब में कॉमन है, किंग, क्वीन, जैक, एस। और बाकी है डिजिट कार्ड, दो, जिन पर लिखा होता है 2, 3, 4, सब में। ये सब में कॉमन है। अगर आप देखो, ये सब में कॉमन है। ठीक है। अब जो ये 3 कार्ड हैं इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड। इनको हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। ऐसे ही ये तीनों,
किंग क्वीन और जैक ये क्या होते हैं? फेस कार्ड। किंग क्वीन जैक ये क्या होते हैं? फेस कार्ड। किंग क्वीन और जैक ये क्या होते हैं? फेस कार्ड। ठीक है, दूसरे कलर में लिख देता हूं वरना इसमें लिख देते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड। फेस कार्ड। फेस कार्ड। क्लियर हुई ये चीज? ये जो तीन है ना, किंग क्वीन और जैक, इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। ठीक है, जो डिजिट वाले हैं, जिनके ऊपर सिर्फ डिजिट लिखी हुई है, उनको हम बोलते हैं डिजिट कार्ड। ये डिजिट कार्ड। डिजिट कार्ड। डिजिट कार्ड। डिजिट कार्ड। डिजिट कार्ड। ठीक है। और ये चारों जो मिल जाते हैं, किंग क्वीन जैक, ये तीनों मिलकर तो फेस है। चारों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। चारों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इधर लिख रहा हूं साइड में। देखो, किंग क्वीन और जैक, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? फेस कार्ड। किंग क्वीन जैक और एस, ये क्या बनाते हैं मिलकर? बताओ। ऑनर कार्ड। बस ये है। अगर आपको ये सब चीजें पता है तो सारे क्वेश्चन आप कार्ड वाले कर लो। ठीक है, नाम ध्यान रखने हैं। एक तो जो किंग क्वीन, जब आप कार्ड देखोगे तो आप कार्ड देख सकते हो, उसमें किंग क्वीन और जैक पर फेस बना होता है। जो कार्ड आते हैं ताश के पत्ते वाले, अगर आपको कहीं मिल जाए उनको, अगर आप देखोगे तो किंग क्वीन और जैक पर फेस बना होता है, तो इसलिए इनको फेस कार्ड बोलते हैं। ठीक है। जो जिन पर डिजिट लिखी होती है उनको डिजिट कार्ड बोलते हैं। डिजिट से मतलब है अंक जो लिखे हुए हैं, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये सब जो लिखे हुए हैं। ठीक है। और ये जो चारों हैं, इनके नाम से ये क्या पता चल रहा है? ये ऑनर कार्ड है, सबसे बड़े कार्ड। किंग क्वीन जैक और एस, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं? ऑनर कार्ड। बताओ। क्लब स्पेड होता है ब्लैक कलर का, हार्ट और डायमंड होता है रेड कलर का। ये ध्यान आपको रखना है। तो कैसे याद रखोगे? देखो, हार्ट तो रेड कलर का ही होता है। रेड कलर का होने से मतलब ये है कि जब हम बनाते हैं हार्ट तो उसमें रेड कलर भर देते हैं। तो हार्ट रेड कलर का होता है, डायमंड भी हार्ट के साथ। जहां डायमंड वहीं हमारा हार्ट। ठीक है, तो हार्ट और डायमंड एक साथ आएंगे। क्लब और स्पेड, ये आप याद रख सकते हो। मैं बस याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि हार्ट रेड कलर का होता है, और जहां डायमंड वहां हमारा हार्ट, तो हार्ट और डायमंड रेड कलर। जो बाकी क्लब और स्पेड बचे वो ब्लैक कलर। ठीक है। ऑनर कार्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑनर कार्ड को हिंदी में कहते हैं, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, बताता हूँ मैं अभी, मुझे याद आने दो। अभी आप इसको ऑनर कार्ड ही लिखो, मैं जैसे ही मुझे याद आएगा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है साक्षी, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे दोबारा याद दिला देना, मैं बता। बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, वो इसी से होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। याद रखने का तरीका बता दिया है मैंने। हार्ट और डायमंड एक साथ रेड कलर में, क्लब और स्पेड एक साथ ब्लैक कलर में, ये फेस कार्ड है। ठीक है, ये डिजिट कार्ड्स हैं, और इन चारों को मिलाकर हम ऑनर कार्ड को। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है। अब देखो, क्वेश्चन आपको खुद करना है। आपको बोला गया है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी 52 कार्ड्स जो कि अच्छी तरह से शफल किए हुए हैं, उसमें से एक कार्ड खींचा जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रायिकता ज्ञात कीजिए प्राप्त करने की, अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के किंग को, रेड कलर के किंग को आपको ये बताना है कि रेड कलर का किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो। तो रेड, आपका वही फॉर्मूला, P इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। तो देखो, P इज इक्वल टू टोटल, तो 52 आएगा नीचे। टोटल कार्ड 52 में होते हैं,
तो नीचे तो 52 ही आना है। अब है फेवरेबल। फेवरेबल क्या है, जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के कितने किंग होते हैं, एक ही तो होता है। देखो रेड कलर कहाँ है, ये रहा रेड कलर, किंग कहाँ है, ये रहा, तो एक ही तो है। सॉरी, यहाँ भी है, दो है। देखो रेड कलर के किंग दो होते हैं, एक हार्ट के पास, एक डायमंड के पास। आप ऐसे देखो, पहले रेड पे जाओ, ये रहा रेड, फिर रेड में किंग ढूंढो, एक किंग ये रहा, एक किंग ये रहा, तो दो किंग हैं टोटल। टोटल कितने किंग हैं, दो किंग हैं। टोटल कितने, अभी बता रहा हूँ ओनर कार्ड का, रुक जाओ। टोटल कितने किंग हैं, दो किंग हैं। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, टू। तो यहां पर आ गया 2/50। तो P इज इक्वल टू, दो एकम दो, ये हो जाएगा दो दूनी चार, दो छिक्का बारह, 1/40। बताइए फर्स्ट पार्ट क्लियर है सभी को, अगर नहीं है तो पूछ लो, अगर नहीं है तो पूछ लो। रिपीट करो तो सर। क्या रिपीट कर दूं, हाँ रिपीट करता हूँ, एक मिनट। चलिए रिपीट कर देता हूं। देखिए फॉर्मूला लगाना है हमें, वही अपना फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने परसों की क्लास ली होगी तो आपको याद होगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है कि आपके फेवर में क्या है। हमारे फेवर में वो है जो हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा क्या गया है, किंग ऑफ रेड कलर। तो किंग ऑफ रेड कलर कितने होते हैं अभी बताया, ये रहा रेड कलर, जूम कर देता हूं, ये रहा रेड कलर, उसमें कितने किंग है, रेड में जाओ, एक किंग ये रहा, एक किंग ये रहा, दो किंग है ना, एक होता है हार्ट में, एक होता है डायमंड में, दो किंग है। बताइए, दो किंग है, तो फेवरेबल क्या होगा, दो। फेवरेबल आउटकम हो गए दो, बट पॉसिबल कितने हैं, पॉसिबल तो भाई 52 है ना। टोटल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब ये है कि टोटल आपके पास कितने कार्ड है, तो टोटल कितने कार्ड है 52। तो ये हो जाएगा 1/26। बताइए क्लियर हुआ, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करिए सभी लोग। फेस कार्ड बताना है, ठीक है, और मैंने आपके सामने ये चार्ट रख दिया है, आपको ये बताना है फेस कार्ड आने के प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सभी लोग करो खुद से। ऑनर कार्ड को हिंदी में कहते हैं उच्चतम कार्ड, उच्चतम, लिख देता हूं। उच्चतम, मुझे ना ये हिंदी वाली टर्म इसकी याद नहीं है, ये जो जो याद आए मैंने लिख दिए। इसको हम उच्चतम कार्ड बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्या बताना है, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ढूंढो फेस कार्ड कितने हैं टोटल, टोटल फेस कार्ड कितने हैं बताइए। देखो तीन ये रहे, तीन ये रहे, तीन यहाँ है, तीन यहाँ है, टोटल कितने हो गए, 12 हो गए ना। हाँ जी, टोटल फेस कार्ड कितने हैं, 12। चार तो सॉरी, तीन तो इसके पास है, क्लब के पास, तीन स्पेड के पास, तीन हार्ट के पास, तीन डायमंड के पास। तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। तो फेवरेबल आउटकम क्या हुआ, 12। फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, तो मैं यहां पर पीई इज इक्वल टू, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 12 डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम कितने 52। तो 4 से हो जाएगा, 4 3 = 12, 4 1 = 4, 4 3 = 12, तो 3/30। भाई मुझे बताओ जिनको कार्ड से, कार्ड के बारे में नहीं पता था, अब क्लियर हो रहा है ना क्वेश्चन। जिनको कार्ड के बारे में पता था वो तो कर पा रहे होंगे, जिनको नहीं पता था वो बताओ मुझे, उनको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है जिनको कार्ड के बारे में नहीं पता था। पक्का,
प्लीज पूछ लेना मुझसे, क्योंकि ये बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है ये, और आसान चीज हमें नहीं छोड़नी। ठीक है, सब क्लियर है? ओके साक्षी। नेक्स्ट, तो थर्ड वाला बताइए, आ रेड फेस कार्ड। तो मैं चार्ट जो है ये है, तो रेड फेस कार्ड बताने हैं, रेड कलर के हों और फेस कार्ड हो, रेड कलर के फेस कार्ड। 3/26. 6/26, 3/26. 3/26, यस, वेरी गुड। तो आपको बस चार्ट में जाना है, रेड, पहले रेड ढूंढो कहाँ है, क्योंकि हमें रेड कलर के चाहिए ना, तो ब्लैक कलर वालों से तो हमें मतलब ही नहीं, इनसे मतलब नहीं, हमें तो रेड कलर के चाहिए, तो रेड कलर के ये आ गए। आपको चाहिए फेस कार्ड, तो कितने हैं टोटल फेस कार्ड रेड कलर में? 3 3 6 है ना टोटल, टोटल 6 है, मैंने जूम कर दिया, देखो ये रहा रेड कलर, उसके अंदर रेड कलर के अंदर 3 + 3, टोटल कितने हैं? 6। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 6। तो मैं ये हटा रहा हूं, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा? PE = 6 पॉसिबल तो हमारे हमेशा 52 ही रहेंगे। ठीक है, तो 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12, यानी 3/26 हमारा आंसर। नेक्स्ट, द जैक ऑफ हार्ट्स, द जैक ऑफ हार्ट्स, यानी आपको जैक चाहिए, किसके चाहिए? हार्ट के। तो ढूंढो इसमें चार्ट में, पहले हार्ट ढूंढो, उसके अंदर जैक ढूंढो, कितने हैं? 1/52. 1/52। हार्ट ये रहा, हार्ट यहां पर है, रेड कलर में हार्ट है, उसके अंदर जैक, तो एक ही जैक है ना सिर्फ, सभी बच्चे बताएंगे एक ही जैक है ना, तो फेवरेबल आउटकम हमारा सिर्फ एक होगा, फेवरेबल आउटकम सिर्फ हमारा एक होगा, और पॉसिबल कितने हैं? 52। तो यहाँ क्या आ जाएगा? फेवरेबल हमारा एक होगा, बट ये पॉसिबल है 52, तो 1/50। ठीक है, उसके बाद है स्पेड। तो अब स्पेड कितने हैं ये देखो, स्पेड 13/52. 13/52। स्पेड कितने हैं देखो, ये रहा स्पेड, तो देखो 4 तो ये हो गए, और 2 से लेकर 10 तक कितने हो गए? 9। गिनोगे तो देखो, किंग क्वीन जैक, स्पेड चाहिए ना, तो ये सारे स्पेड है, ये सारे हुकुम है, तो ये टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं ना, ये लिखे भी हुए हैं, ये 13 होते हैं, तो 13 फेवरेबल आउटकम हो गए, फेवरेबल आउटकम कितना होगा? 13, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 52, 13/52, यानी 1/4। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स बतानी है। 1/52. स्क्रीन रुक रही है क्या मेरी? क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड का है ये रहा, इसके अंदर क्वीन ये रही, बस एक ही क्वीन है, एक ही क्वीन है ना, तो फेवरेबल आउटकम 1/50। तो बताओ, ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं? देखो अब इस चार्ट की हेल्प से आपने सारे क्वेश्चन कर डाले, तो आपको इस चार्ट का जानना जरूरी था, ये मैंने बनाया हुआ है, अगर आप चाहते हो इसको थोड़ा और नीट एंड क्लीन बनाऊं मैं, तो मैं नीट एंड क्लीन आपको बनाकर भेज दूंगा, आप मुझे ग्रुप में बता देना, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बता देना कि सर थोड़ा इसको क्लीन बनाकर भेज दो, नीट एंड क्लीन, तो मैं वो भी बनाकर आपको भेज दूंगा। अगर आप इस हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में भी भेज दूंगा, ग्रुप में आप मैसेज डाल देना। ठीक है, तो बताओ ये क्लियर है सभी को? तो ये सारे क्वेश्चन सब समझ में आ गए हैं 14th के? चलिए 15 क्वेश्चन करें। ठीक है, 15 क्वेश्चन, इसको थोड़ा ऊपर करके 15 को आप लोग खुद करिए। 5 कार्ड्स, द 10 जैक क्वीन किंग and ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random, यानी 5 कार्ड हैं, एक तो 10
जिस पर 10 लिखा हुआ है, जैक, जैक मतलब गुलाम का, ठीक है, क्वीन यानी रानी, किंग मतलब राजा, एंड एस यानी इक्का। तो ये 5 कार्ड है। इन पांचों कार्डों को अच्छे तरीके से वेल शफल किया हुआ है और नीचे की तरफ करके उनको रखा हुआ है। तो आपको एक कार्ड उसमें से उठाना है। एक कार्ड जब उठाओगे तो आपको ये बताना है कि क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये तो आसान है, सभी लोग कर दो। 5 कार्ड है। 1/5. ओके, एक है जैक, एक है क्वीन, किंग और एस। तो इन पांचों कार्ड में क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये तो बहुत आसान है। फेवरेबल क्या है आपके लिए? क्वीन। फेवरेबल क्या है आपके लिए? क्वीन। और कितनी क्वीन है? 1. सिर्फ एक ही क्वीन है, तो 1/, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1/5। सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करे जा रहे हैं, उसके अलावा हमने कुछ नहीं करा। रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है फाल्गुनी? ये वाला क्वेश्चन करना है क्या रिपीट? यही वाला क्वेश्चन करना है क्या रिपीट? ओके, देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके पास 5 कार्ड है। आपके पास कितने कार्ड हैं? 5 कार्ड है। एक कार्ड तो वो है, एक कार्ड तो वो है जिस पर लिखा होता है 10, ठीक है, इस ऐसे लिखे होते हैं ना 10 ऐसे कार्ड्स में, ठीक है। एक कार्ड ऐसा है जिस पर लिखा हुआ है 10। दूसरा कार्ड है कौन सा? जैक यानी गुलाम का कार्ड। तीसरा है क्वीन यानी रानी का कार्ड। चौथा कार्ड है किंग यानी राजा का कार्ड। और पांचवा कार्ड है एस यानी इक्के का कार्ड। तो टोटल 5 कार्ड हैं आपके पास। आपको ये बताना है इसमें से क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आसान तो है। फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल क्या है? क्वीन। कितनी क्वीन है? एक ही है, तो 1/1/, टोटल कार्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 1/5। आसान तो है ये, ऐसा ही जैसे अभी तक हम कर रहे थे। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। कहने का मतलब ये है कि भाई ये आपके पास 5 कार्ड थे, इसमें से क्वीन को हटा दो, इसमें से क्वीन को हटा दो, क्वीन को हटा के अलग कर दो, तो आपके पास 4 कार्ड बचे। आपसे पूछा गया है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर हम क्वीन को निकालें और एक तरफ रख दें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, यानी एस के आने। 1/3. पहले ए का आंसर बताइए, ए का, एस के आने की, So ये 1/. इक्के की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पीई बराबर फेवरेबल की क्या है? ये है ना, तो ये कितने हैं? एक ही तो है, 1/, टोटल कितने कार्ड है? 1 2 3 4, तो 1/4 होगा। 5 नहीं होगा दीक्षा, क्योंकि हम 5वां कार्ड हटा के अलग कर चुके हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि आप क्वीन को हटाओ और अलग कर दो, क्वीन को मत रखो इनमें। तो मैंने क्वीन को हटा दिया, तो 4 बचे ना, अब टोटल 4 है, उसमें से एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/, ठीक है। फिर बोल रहा है क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो भाई So क्वीन, 0. क्वीन तो इसमें है नहीं कहीं भी, कहीं है क्या क्वीन? इसमें नहीं है, क्वीन को तो हम हटा चुके हैं। तो जब वो है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। समझ आया सभी को? हाँ, 0/4 ये भी कह सकते हो, वो 0 ही हो जाएगा। गुड प्रियंका, बताइए क्लियर हुआ ये सभी को? तो कार्ड रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, दोनों आपको मैंने करा दिए हैं। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 पर जा रहे हैं। और कार्ड वाले क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में है उनको आप खुद से करके देखना ट्राई, और अगर कोई डाउट हो तो आप अगली क्लास में पूछ लेंगे। एग्जाम्पल में भी होंगे ना कार्ड वाले कुछ, ठीक है। और ये चार्ट आप कर लोगे 10-12 क्वेश्चन खुद से, तो चार्ट अपने आप याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। तो देखो 132 पेन तो ऐसे हैं जो ठीक हैं, यानी गुड वंस का मतलब ये है कि ये ठीक है। गुड वंस मतलब ठीक है से मतलब ये है कि ये चल रहे हैं, है ना। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली, तो 132 पेन तो गुड वंस थे,
और 12 पेन थे डिफेक्टिव, और ये मिक्स हो गए। ये क्या हो गए, यही तो लिखा हुआ है एक्सीडेंटली मिक्स्ड। मिक्स होकर टोटल कितने हो गए, 144 पेन हो गए। पहली लाइन सबको क्लियर है क्वेश्चन की? क्वेश्चन की पहली लाइन सबको क्लियर है? भाई 12 थे खराब पेन, 132 थे ठीक पेन, वो आपस में मिक्स हो गए, तो मिक्स होकर टोटल हो गए 144 पेन। फिर बोला गया है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। कहने का मतलब ये है कि ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ आप देखकर बता सको। पहले पेन मिक्स हो गए, अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ देखकर बता दो कि कौन सा पेन ठीक है कौन सा पेन खराब है, क्योंकि सब मिक्स हो गए ना। ठीक है, तो यही यहां पर बोला गया है कि आप देखकर नहीं बता सकते। वन पेन इज टेकन आउट। अब इन 144 पेन में से एक पेन को निकाला गया एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। ठीक है, ये जो 144 पेन है जिसमें डिफेक्टिव भी हैं और ठीक भी हैं, उसमें से एक पेन को निकाला, तो पूछा गया है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द वन पेन टेकन आउट इज गुड वन। आपको ये बताना है कि सही पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। So क्वेश्चन समझ में आया सभी को? 132 upon 144. ओके, पहले ये बताओ सबको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 132 पेन थे ठीक, 12 पेन थे खराब, वो दोनों गलती से मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद अब आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से ठीक पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वही फॉर्मूला हमारा पीई बराबर फेवरेबल अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल हमारे लिए क्या है, जो हमें निकालना है? हमें निकालना क्या है, गुड वन, मतलब ठीक पेन। तो ठीक पेन कितने, 132, 132, तो फेवरेबल हमारे लिए 132 हो गया डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल कितने होंगे भाई, 144 होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? फेवरेबल क्या था हमारे लिए, गुड वन। गुड वन कितने हैं, 132, तो 132 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितने हैं, 144। ठीक है, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई जब मैं करूंगा तो किससे कट सकते हैं ये, 4 से। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 11 अपॉन 12 आ गई। समझ आ गया क्वेश्चन? तो आपने अब तक ये सीखा है कि भाई ऊपर हमें वो रखना है जो हमें चाहिए, नीचे हमें टोटल रख देना है सबका। ठीक है, ऊपर की तरफ जो चाहिए वो रखो, नीचे सबका टोटल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करें, अगर ये सभी को क्लियर है तो आप लोग सॉल्व करना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट पार्ट करिए सभी लोग। क्वेश्चन पढ़िए समझिए, आपके पास अगर बुक है तो बुक में पढ़ो, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो हिंदी में पढ़ो। ठीक है, खुद से पढ़िए क्वेश्चन। अब मैंने 16 क्वेश्चन करा दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो अब मैं चाहता हूँ आप लोग करें सभी सारे क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सभी लोग सॉल्व करें। ओके, फर्स्ट वाले का आंसर 1/5। हर्ष ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। सर मैंने सेकंड वाला पढ़ा। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट वाले में डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, सेकंड में तो कुछ और ही पूछा गया है। तो देखिए टोटल 20 बल्ब थे, उसमें से 4 हैं डिफेक्टिव। ठीक है, तो टोटल बल्ब कितने हैं, 20। डिफेक्टिव कितने हैं, 4। पूछा क्या गया है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, यानी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो फेवरेबल हमारे लिए डिफेक्टिव है, और डिफेक्टिव कितने हैं, 4, तो 4 अपॉन
टोटल कितने हैं 20, 4/20, तो 4 1 4, 4 5 20, 1/1। फर्स्ट पार्ट क्लियर, ठीक है। सेकंड पार्ट, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, यानी फर्स्ट वाले में जो आपने बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। इसको सॉल्व करिए। हम्म, देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, किसी का आंसर नहीं आया क्या हुआ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सपोज करो, मान लो द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, यानी जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो हमने बल्ब निकाला था वो ना तो डिफेक्टिव था, ठीक है, वो डिफेक्टिव नहीं था। अगर वो डिफेक्टिव नहीं था, अगर वो डिफेक्टिव नहीं था तो यानी वो ठीक था, यही तो मतलब हुआ। फर्स्ट पार्ट में टोटल 20 बल्ब है, 20 में से 20 में से 4 डिफेक्टिव है, 4 क्या है डिफेक्टिव, तो बचे कितने 16, 16 क्या है ओके है, डिफेक्टिव नहीं है, यही तो मतलब हुआ। पहले पार्ट को देखो, 20 बल्ब थे, उसमें से 4 डिफेक्टिव है, 4 डिफेक्टिव है, 4 खराब है, तो ठीक कितने हैं 16। अब ये पूछा गया है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, तो ये मान लो कि जो बल्ब निकाला गया था वो डिफेक्टिव नहीं था फर्स्ट पार्ट में, तो अगर वो डिफेक्टिव नहीं था तो ठीक था, और अगर ठीक था तो वो निकल चुका है, और अगर वो निकल चुका है तो सेकंड पार्ट में बल्ब कितने बचे, 15 बचे, 15 बचे, यस और नो। समझ में आया क्या कहा गया है। ये कहा गया है कि फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब आपने निकाला है ना, फर्स्ट पार्ट में जो आपने बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है, वो ठीक बल्ब निकाला है आपने। तो अगर वो डिफेक्टिव नहीं है तो यानी आपने ठीक वाला बल्ब निकाल दिया, और ठीक वाले बल्ब 16 थे, एक आपने निकाल दिया तो 15 हो गए ना। बताओ ये चीज क्लियर हुई, ये है ओके वाले बल्ब। और टोटल बल्ब कितने हैं, टोटल कितने हैं, एक आप निकाल चुके हो, पहले 20 थे, एक आप निकाल चुके हो, तो कितने बचे 19 बचे। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। भाई आपने एक बल्ब निकाल दिया तो 19 बचे, और एक जो निकाला था वो ठीक था, तो 16 में से एक ठीक निकल गया तो 15 बचे। पूछा क्या गया है, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव मतलब ओके, और ओके कितने बल्ब है 15, तो 15 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 19, तो 15/19। क्लियर हुआ क्वेश्चन, या दोबारा बताऊं प्लीज बताइए, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी को। नो इस सर। क्वेश्चन को पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें, 15/19 कैसे आया। अगर नहीं क्लियर है तो माइक ऑन करके या चैट बॉक्स में आर टाइप कर सकते हो। सर एक बार एक रिपीट बार कर रिपीट दो। देखो, देखो दो चीजें हैं, केस 1 और केस 2। अब ध्यान से समझना, हुआ क्या, केस 1 में आता है हमारा पहला पार्ट, पहले पार्ट में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले पार्ट में ये बोला गया है कि भाई आपके पास टोटल बल्ब है 20, उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं 4। अब अगर 4 डिफेक्टिव है तो नॉट डिफेक्टिव कितने हैं बताओ। 20 में से 4 बल्ब जो है वो खराब हैं, तो ठीक कितने हैं 16। ये चीज क्लियर, ये चीज क्लियर, ठीक है, ठीक है, ओके। बोला क्या गया है, वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, अब इसमें से एक बल्ब निकाला गया,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फॉर्मूले से आपको नहीं हटना है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि भाई पीई इज इक्वल टू, क्योंकि आपको डिफेक्टिव चाहिए ना, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल आपके लिए डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव है कितने, 4, तो 4 अपॉन टोटल कितने हैं 20, 4 अपॉन 20, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1 अपॉन 5। ये क्लियर है, बताओ जिन्होंने डाउट पूछा था, ये क्लियर है फर्स्ट पार्ट। ठीक Yes, है, sir. अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है। सेकंड पार्ट में ये कहा गया है, ध्यान से सुनना, कि भाई जो आपने बल्ब निकाला था ना, आपने जो बल्ब निकाला था फर्स्ट पार्ट में, वो बल्ब था ठीक, वो डिफेक्टिव नहीं था। फर्स्ट पार्ट में हमने एक बल्ब निकाला था ना, जो आपने वो बल्ब निकाला था, एक बल्ब आप निकाल चुके हो, वन बल्ब इज ड्रॉन, या मैं सीधा लिख देता हूं, वन बल्ब इज ड्रॉन। ठीक है, और वो जो बल्ब निकाला था वो था नॉट डिफेक्टिव। तो अब यहां से दो चीजें हैं, आपने एक बल्ब निकाल लिया तो टोटल कितने बच गए, पहले 20 थे, एक बल्ब आप निकाल चुके हो तो टोटल 19 बचे। ठीक है, और जो आपने बल्ब निकाला था वो था नॉट डिफेक्टिव, तो नॉट डिफेक्टिव वाले बल्ब 16 थे, तो अब कितने बचे, 15 बचे। बताओ, ये चीज क्लियर हुई, 15 क्यों बचे, क्योंकि आप एक निकाल चुके हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि नॉट डिफेक्टिव वाला बल्ब आप एक निकाल चुके हो, तो एक अगर आपने निकाल लिया है तो 20 में से एक गया, 19 बचे, और डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव वाला निकाला है तो 16 में से एक गया, 15 बचे। तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी नॉट डिफेक्टिव की। तो नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल इस बार नॉट डिफेक्टिव वाले हैं, यानी 15 अपॉन टोटल कितने हैं 90। अब क्लियर हुआ, जिन्होंने डाउट पूछा था बताइए, क्लियर हुआ। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसको मैं हटा रहा हूं, इस तरीके से करना है आपको, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस ध्यान से पढ़ना है, जो बोला गया है वो करते जाना। क्वेश्चन नंबर 18 करिए सॉल्व। A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it appears. अच्छा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपनी बुक अपने पास रख के बैठो, है ना, आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लो उसमें से। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनकी मर्जी है, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन वैसे स्क्रीन पर है, बुक रखना चाहो रख सकते हो अपने पास। टू डिजिट नंबर, सिंपल ये है कि भाई डिस्क है 90s, 90 डिस्क है, वन, उन पर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 से लेकर 90 तक। आपको पहले तो ये बताना है कि दो डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। करिए सॉल्व, दो डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो दो डिजिट के नंबर, फेवरेबल क्या है हमारे लिए, दो डिजिट के नंबर। तो 1 से लेकर 90 के बीच में कितने नंबर होते हैं दो डिजिट के, 10 से स्टार्ट होते हैं और 90 तक जाते हैं, तो कितने होते हैं, 81 होंगे ना ये टोटल। 10 से लेकर 90 तक कितने नंबर होते हैं, 81। हाँ जी, हुआ किसी का सॉल्व। तो हमें दो डिजिट के नंबर्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो फेवरेबल हमारे लिए दो डिजिट के नंबर है, तो 10 से लेकर 90 तक टोटल 81 नंबर होते हैं, तो 81 डिवाइडेड बाय, और टोटल कितने नंबर है 90, तो 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, सो 9/10। बताओ फर्स्ट वाला क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना प्लीज। फर्स्ट वाला क्लियर है सभी को। सेकंड में बोला गया है अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे 1 से लेकर 90 तक। देखो एक तो 1 हो गया, एक 4 हो गया, एक 9 हो गया, 16, 25,
36, 49, और क्या हो गया 64, और क्या हो गया 81, और क्या हो गया, बस यही होंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर? जिनका आप स्क्वायर रूट करो तो आपको एक होल नंबर मिले। ठीक है, तो जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का 4, तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये है 9। तो पीई इज इक्वल टू फेवरेबल कितने हो गए 9 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 9, तो ये हो जाएगा 1/10। बताओ सेकंड वाला क्लियर सभी को, सभी को क्लियर सेकंड वाला? नेक्स्ट है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो डिविजिबल बाय 5 नंबर कितने होंगे इसके बीच में, एक तो 5 ही हो गया सबसे पहले, 5 5 2 10, 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85, तो टोटल कितने हो गए इसके बीच में नहीं पूरे ही चाहिए, और 9, तो टोटल कितने हो गए काउंट कर लो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल 18 हो गए। इसको आप एपी से भी निकाल सकते हो वैसे, लेकिन मैं ज्यादा जा नहीं रहा एपी में अभी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कितने हैं 18, फेवरेबल कितने हो गए 18 डिवाइडेड बाय 90, 18 1 18, 18 5 90, 1/5। बताओ क्लियर हुआ है क्वेश्चन सभी को? इस तरीके से करता है। कोई डाउट यहां तक तो पूछ लो। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में, अच्छा मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ करने के लिए, एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ठीक है, ये काम आएंगे आपके, कभी भी काम आ सकते हैं। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर ये आपको करने हैं, और कल की क्लास में जो क्वेश्चन ना हो मुझसे पूछ लेना, सभी के लिए मैं कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 करना है होमवर्क में, और भेजना है मुझे ग्रुप में। 20 करना है, 21 करना है, 21 तक कर लो, क्योंकि 22 23 और 24 थोड़े अलग है, इनको मैं करा दूंगा। आप ये 3 क्वेश्चन 19 20 और 21 करोगे, नहीं होंगे तो अगली क्लास में पूछ लोगे। ये चीज सभी को क्लियर है, आसान है तीनों, 19 20 और 21 आसान क्वेश्चन है, आपको करने हैं तीनों खुद से, और अगर ना हो तो अगली क्लास में पूछ लेना। बाकी कौन से बचे 22 23 और 24, ये मैं आपको करा दूंगा अगली क्लास में। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ये आपका होमवर्क हो गया। ओके, तो अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, और बाकी लोग जा सकते हैं।